हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एवरेज, जिसको हम हिंदी में औसत कहते हैं। पिछले वीडियोस में हमने एवरेज का बेसिक कंसेप्ट समझने की कोशिश की और फॉर्मूले के हिसाब से आप क्वेश्चन करते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट आपके सवाल पे होता है, कैसे गलतियां हो जाती हैं। तो इसलिए शॉर्ट ट्रिक से हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे इस ट्रिक को समझेंगे और अपने आप घर पे भी इसको अप्लाई करके देखेंगे। क्वेश्चंस के ऊपर उसकी प्रैक्टिस करनी है आपने। तो हमारा यहाँ पे इस वीडियो में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है। द एवरेज ऑफ 9 ऑब्जर्वेशंस इज 87। हमारे पास टोटल जो ऑब्जर्वेशन है वो कितनी है? 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और इनका एवरेज कितना दिया गया है? आपको औसत दिया गया है 87। यानी हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि हर एक के पास 87, 87, 87 शेयर है, लेकिन एक्चुअल में ये शेयर कम ज़्यादा हो सकता है। लेकिन मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया था एवरेज क्या होता है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थिंग्स इन अ ग्रुप इज कॉल्ड एवरेज। चीज़ों का समूह में बराबर बंटवारा जो होता है उस चीज़ को हम औसत कहते हैं। तो हमें 9 ऑब्जर्वेशन का औसत दिया गया है 87। इफ़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन से 79, पहली 5, 1, 2, 3, 4, 5, पहली 5 ऑब्जर्वेशन का जो एवरेज है वो कितना है? यहाँ पे 79 आपको दिया गया है। एंड द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 3 इज 92। अगली 3, ये अगली 3 का जो एवरेज है वो कितना है? 92। फाइंड द 9th ऑब्जर्वेशन। ये 9वीं ऑब्जर्वेशन आपने ज्ञात करनी है। तो हम कह रहे हैं कंपैरिजन करते हैं। देखिए औसत का 79 87 से कितना कम है? 8 कम है। कम है तो माइनस में साइन आएगा, तो -8। अब देखिए एवरेज अगर 8 कम है, मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था, एवरेज अगर 8 कम है तो हर एक ऑब्जर्वेशन 8 कम होगी। और ये कितनी ऑब्जर्वेशन है? 5, तो इंटू 5 दैट इज़ -40। तो इनका जो सम होगा वो एक्चुअल में कितना कम होगा? 40 कम होगा। 92 को कंपेयर करते हैं 87 से। 92 87 से कितना ज़्यादा है? देखिए 5 ज़्यादा है और एवरेज 5 ज़्यादा है तो ऑब्जर्वेशन कितनी है? 3, तो हर एक ऑब्जर्वेशन पे 5 बढ़ेगा, तो इस तरीके से कितना बढ़ जाएगा? 15। अब इन दोनों यहाँ तक आके हम सम को कंपेयर करते हैं कि सम नेगेटिव में जाएगा हमारा या पॉजिटिव में जाएगा। तो -40 और +15 इनको बैलेंस करने के लिए यहाँ कितना आ जाएगा? देखिए माइनस का 25। अब 8th ऑब्जर्वेशन तक जो सम है वो किधर जा चुका है? -25 जा चुका है। और एवरेज होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इक्वल कब आएगा? जब चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। तो ये -25 है तो इसका शेयर जो है वो आपको 25 बढ़ाना पड़ेगा। और यहाँ पे ऑब्जर्वेशन कितनी है? 1, तो इसको 1 से डिवाइड करेंगे। अगर यहाँ पे 2 ऑब्जर्वेशन होती तो 2 से डिवाइड करते, 3 होती तो 3 से डिवाइड करते, क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को ही एवरेज कहते हैं। तो हमारी जो 9th ऑब्जर्वेशन होगी वो क्या होगी? जो भी टोटल ग्रुप का एवरेज है कितना दिया गया? 87 से 25 ज़्यादा होगी हमारी 9th ऑब्जर्वेशन। तो सम करने का तरीका देखिए, आप क्या करते हैं यूजुअली जो यूनिट प्लेस है उनको पहले ऐड करते हैं। यूनिट प्लेस को ऐड नहीं करना आपने, जो एक्सट्रीम लेफ्ट में है उनको पहले ऐड करना है। देखिए होगा 80 और ये 20, 80 और 20 100 और 7 और 5 12, 100 और 12 112। तो हम कह रहे हैं 9th जो ऑब्जर्वेशन होगी वो हमारी हो जाएगी 112। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखिए क्या कह रहा है? द एवरेज ऑफ 7 डाटा इज 34। 7 ऑब्जर्वेशन, 7 डाटा दिए गए हैं, 3, 4, 5, 6, 7 और एवरेज कितना है? 34। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 डाटा इज 28। पहले 3 जो ऑब्जर्वेशन है उनका जो एवरेज है वो कितना है? 28। एंड द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 2 डाटा इज 47। अगले 2 डाटा ये इनका एवरेज दिया गया है आपको कितना? 47। फाइंड द एवरेज ऑफ द लास्ट 2 डाटा। ये जो अंतिम 2 ऑब्जर्वेशन हैं इनका औसत आपने ज्ञात करना है। चलिए अब कह रहे हैं फिर से देखिए कंपेयर किया जाएगा। औसत टोटल ग्रुप का दिया गया है 34 और पहली 3 ऑब्जर्वेशन का औसत दिया गया है आपको 28। आपने देखना है 28 जो है 28 जो है 34 से कितना लेस है? कितना लेस है? तो साफ दिखाई दे रहा है 6 लेस है। और ये कितनी ऑब्जर्वेशन है? 3। एवरेज में 6 की कमी है तो ऑब्जर्वेशन में हर एक ऑब्जर्वेशन में 6 की कमी होगी। 6 3 जा 18, तो कितना कमी आ गई टोटल? यहाँ तक माइनस में 18, -18 में चला गया सम। अब 47 34 से कितना ज़्यादा है? ये आपका ज़्यादा है 13। और कितनी ऑब्जर्वेशन है? 2, तो 13 दूनी 26।
अब यहाँ तक बैलेंस कर लेते हैं। देखिए टोटल 5 टर्म्स तक देखते हैं कि जो हमारा सम जा रहा है, क्योंकि एवरेज होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो अभी सिर्फ सम की बात हो रही है। तो यहाँ तक 5 ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं, 5 ऑब्जर्वेशन तक कि सम हमारा नेगेटिव में जा रहा है या पॉजिटिव में। अब देखिए ऑब्वियसली +26 -18 से बड़ा है, तो हमारा जो सम है वो प्लस में जा रहा है। और कितना प्लस में जा रहा है? ये प्लस में जा रहा है 8, तो ये जा रहा है प्लस में 8। अब एवरेज क्या होता है? बैलेंस, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर 5 टर्म्स तक हमारा सम प्लस में 8 है, तो हमें जो आगे की 2 टर्म हैं उनको -8 लेके जाना पड़ेगा, तब बैलेंस होगा। तो आप कह रहे हैं कि -8 लेके जाना है किसको? अगली 2 टर्म को। तो दोनों टर्म को मिल करके वैल्यू -8 लेके आनी है। तो अगर एवरेज देखा जाएगा तो हर एक को -4 का कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। तो 34 तो टोटल एवरेज था सबका। अब इस 34 में से हम कह रहे हैं 4 कम कर लो। 4 क्यों कम किया? क्योंकि हमने यहाँ पे इसको बैलेंस करना है, इक्वलाइज करना है। तो 34 - 4 दैट इज़ 30। तो 30 जो होगा वो लास्ट की तो ऑब्जर्वेशन जो है उनका एवरेज आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अपनी नेक्स्ट वीडियोस में मैं इससे रिलेटेड और बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आऊँगा। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते रहेंगे और हर एक क्वेश्चन में आप बेसिक फार्मूला या शॉर्ट ट्रिक किस तरीके से अप्लाई करनी है, कैलकुलेशन को कैसे सॉर्ट करना है, वो चीज़ें हम आपको समझाएंगे। थैंक यू।